श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 14वां और 15वां श्लोक। इस पर पूछा है कि कृष्ण कहते हैं कि सर्दी, गर्मी और सुख दुख ये सब तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं और इसलिए ये क्षणभंगुर है, अनित्य हैं। इनको सहन करने की वो बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो सुख दुख को समान समझता है और जिसे इंद्रियों के ये विषय व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष का अधिकारी होता है, वो ज्ञानी होता है। तो प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे साधु हैं जो हिमालय पर रहते हैं, उनको तो ठंड ही नहीं लगती वहाँ, तो क्या वो सच में वो ज्ञानी हो गए, वो मोक्ष के अधिकारी हो गए? बहुत सारे बाबा जी होते हैं जिनके शरीर पर बहुत मैल जम जाता है, बहुत बदबू आती है, लेकिन वो उस बदबू को सहन कर लेते हैं, तो क्या वो ज्ञानी हो गए, मोक्ष के अधिकारी हो गए? इस बात को अच्छे से समझो, कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इसे नहीं समझने के कारण बहुत से मंदबुद्धियों को, पाखंडियों को हम साधु संत और ज्ञानी समझ बैठते हैं। सुख दुख को समान समझकर उनको सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति को इनका पता ही नहीं चलता। हम ये समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा उसे ना तो सुख छुएगा ना दुख छुएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। ज्ञानी होने का अर्थ है कि तुम्हें सुख का भी पता है, दुख का भी पता है और एक आम संसारी से ज़्यादा पता है। सुख दुख का दोनों को समान समझने का अर्थ सुख दुख के प्रति असंवेदनशील हो जाने को नहीं कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में जब भी सुख आया है, क्या कुछ समय के बाद वही दुख नहीं बन गया तुम्हारा? क्या कभी ऐसा हुआ कि जो सुख आया वो सदा सुख ही बना रहा, वो दुख भी बना तुम्हारा? तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जन्म में मृत्यु को देख लो कि जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु होनी निश्चित है। सुख हुआ मिला है तो दुख भी मिलेगा। द्वैत है, द्वैत का खेल चलता रहेगा। अगर मिले हो तो बिछड़ोगे भी। कोई अगर अपना है तो पराया भी एक दिन हो जाएगा। अगर कोई मित्र बना है तो वही शत्रु बन जाता है, और कोई शत्रु है तो वो मित्र बन जाता है। और जब आप ये देख पाते हो, ये जान पाते हो सचमुच अपने जीवन में, जब तुम ये जान पाते हो कि जो कल तक सुख था वही दुख हो गया, कल जो सफलता थी आज वही असफलता बन गई, कल जिसने सम्मान दिया आज वही अपमान कर रहा है, जब आप ऐसे देख पाते हो तब आप सुख में ना तो सुखी होते हो और ना ही दुख में दुखी होते हो। तब तुम सुख दुख से मुक्त होकर के उसमें स्थापित हो जाते हो जिसे आनंद कहते हैं। तो सुख दुख को समान समझने का अर्थ सुख दुख को नकारना नहीं है। दोनों को समान समझने का अर्थ है कि दोनों आते हैं, दोनों चले जाते हैं, कुछ भी ठहरता नहीं। और जो आज सुख है कल वही दुख बन जाता है। ये मृग मरीचिका है, दूर से पानी दिखाई देता है, लगता है प्यास बुझेगी, और पास जाओ तो पानी नहीं होता, प्यास और बढ़ जाती है। फिर तुम कह रहे हो कि बाबा जी हैं, हिमालय में रहते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, तो हिमालय पर जानवर भी रहते हैं, जानवर रहते हैं ना, पेड़ पौधे भी रहते हैं, पत्थर भी रहते हैं, ठंड तो उनको भी नहीं लगती। आप किसी माहौल में रहो कुछ दिन, तो आपका शरीर अगर थोड़ा बहुत शक्तिशाली है तो उस माहौल के अनुसार ढल जाता है। थोड़ी समस्या आती है, फिर धीरे धीरे एडजस्ट अपने आप को कर लेता है वो। तो इससे वो कोई ज्ञानी थोड़ी ना हो गए। कितने ही जानवर रहते हैं वहाँ जिनको ठंड नहीं लगती। तुम कह रहे हो कि कोई बाबा जी होते हैं, साधु संत, उनके ऊपर बहुत गंदगी होती है पर वो बीमार नहीं होते, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया, सूअर है क्या वो? क्योंकि सूअर भी गंदगी में मुंह डाल के जीता है। अब क्या सूअर ज्ञानी हो गया? पर हमारे देश में यही होता है, कोई नाखून लंबे कर लेता है, कोई बाल बहुत लंबे कर लेता है, कोई हिमालय पर चढ़ जाता है, कोई नंगा घूम लेता है और ठंड नहीं लगती।
कोई आग पे चल लेता है, कोई पानी पे चल लेता है, तो हम उसको ज्ञानी समझ लेते हैं, क्योंकि हम यही तो कहते हैं ना, हमें जादू चमत्कार चाहिए, तो बिकते हैं वो भी। तो ये सब कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये असंवेदनशील हो गए हैं, इनका शरीर उस माहौल के प्रति या तो एडजस्ट हो गया है या हर चीज़ के प्रति असंवेदनशील हो गया है। अब तुम अगर मान लो किसी ऐसे बाजार में गए हो जहाँ मांस कटता है, मछलियाँ कटती हैं, मुर्गे कटते हैं, जीवों की खाल उतारी जाती है, तुम अगर वो मांस नहीं खाते हो और किसी दिन उस बाज़ार से गुजरो तो तुम शायद बीमार हो जाओ, इतनी बदबू आएगी तुम्हें। पर जो व्यक्ति वहीं रह रहा है उसे तो नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके शरीर ने, उसके नाखों, उसकी नाक, उसके नासापुटों ने, उन तंतुओं ने उस दुर्गंध को ही स्वीकार कर लिया है। अब उन्हें बगीचे की खुशबू दुर्गंध की तरह लगेगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इनका ज्ञान से, मोक्ष से कोई संबंध नहीं। और तुम भी बस इनको ऐसे मान मत लो कि हाँ, मृत्यु है तो जन्म भी है, जन्म है तो मृत्यु है, मिलन है तो बिछड़न भी है, सुख है तो दुख भी है। अपने जीवन को देखो ना, हर दिन तो घटनाएं घटती हैं। पहले तुम किसी चीज़ को पाने के लिए दौड़ रहे थे, मान लो तुम छोटे थे, स्कूल में पहले नंबर पर आने के लिए सोच रहे थे, आ गए, और कुछ समय के बाद कुछ नहीं। फिर अब पहले 10वीं कक्षा में आगे आने का सोचा, फिर 12वीं में आने का सोचा, फिर नौकरी के पीछे दौड़े, सोचा उससे कुछ मिल जाएगा, फिर गाड़ी के पीछे दौड़े, उससे कुछ मिल जाएगा, फिर कार के पीछे दौड़े, उससे कुछ मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ पाते गए। और उसके बारे में सपने कितने सजाए थे तुमने? सपने सजाए थे ना, गाड़ी लेने से पहले कितने सोचते थे उसके बारे में कि गाड़ी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और फिर मिल गई तब कुछ नहीं। सोचा था किसी से तुम्हें प्रेम हो गया और उससे विवाह हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और जब हो गया तब कुछ नहीं। वही चीज़ दुख का कारण हो जाती है। महल बनाना था, नहीं बना तब तक खूब सपने सजाए, और जब मिल गया तब जिंदगी वही पहले जैसी। तो देखो ना अपने जीवन में कि जिस चीज़ से जो सुख पाने की उम्मीदें लगाते हैं, सपने देखते हैं, जिसके लिए सारा समय, संसाधन, ऊर्जा, पैसा सब खर्च करते हैं, और जब वो मिल जाता है तब वही व्यर्थ हो जाता है। इसको कहते हैं कि जो सुख लगता है उसी में दुख को भी देख लो, दोनों को समान समझो, दोनों को अनित्य समझो, क्योंकि कुछ भी ठहरता नहीं, आता भी है तो थोड़ी देर रहता है और चला जाता है। हर समय हमारी चाहतें, इच्छाएं बदलती रहती हैं, और जो पूरी हो जाती हैं वो हम भुला देते हैं। जब तक पूरी नहीं होती तब तक खूब सोचते हैं, खूब दौड़ते हैं उसके पीछे, जब पूरी हो जाती है तब दूसरी इच्छा के पीछे, दूसरी कामना के पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं। अगर तुम कहो कि सुख दुख को सहना ही ज्ञानी का प्रतीक है, तो फिर तो दुर्योधन भी बहुत सह रहा है, उसके भी कितने सारे परिवार वाले, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु सब मरे ना, दोस्त कितने थे उसके भी, सब मरे, कितना सहा, अंत में अकेला बचा, और फिर भी लड़ रहा है। तो सहन तो वो भी कर रहा है, पर सहन भर कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। पहली बात तो तुम किसके लिए सहन कर रहे हो? अहंकार के लिए या सत्य के लिए? अधर्म के लिए या धर्म के लिए? अपने स्वार्थ के लिए या परमार्थ के लिए? किसके लिए सहन कर रहे हो ये तो देख लो पहले। तो जो ज्ञानी होगा वो सहन भी करेगा तो तितिक्षा, सहन भी करेगा तो सही के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, संसार के कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। तो जब कह रहे हैं कि सुख दुख को समान समझो, तो उसमें कह रहे हैं दोनों के गुणों को, दोनों की प्रकृति को देखो कि वो दोनों एक समान ही हैं, दोनों ठहरते नहीं, दोनों नित्य नहीं हैं, दोनों अनित्य हैं, दोनों क्षणभंगुर हैं। कभी जो दुश्मन लगता है वही मित्र हो जाता है, कहीं जो मित्र लगता है वही शत्रु हो जाता है। जिससे कभी बहुत भयभीत थे, पता चलता उसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं, और जिससे कभी बिल्कुल भयभीत नहीं हुए थे, पता चलता है कि उससे आज तुम बहुत डरते हो। जिसे अपना माना था, कुछ समय बाद पता चला वो तो पराया है, और जिसे पराया जाना था पता चला कि उससे गहरा तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं। तो ऐसा खेल चल रहा है द्वैत का।
पैसा ही अगर तुम्हें मिल जाए तो सुखी हो जाते हो, और पैसा ही ना मिले तो दुखी हो जाते हो। तो सुख और दुख अलग कहाँ हुए? जो चीज़ तुम्हारे लिए सुख का कारण है वही तो दुख का कारण हो जाती है। आज अगर अर्जुन के सामने कोई युद्ध करने के लिए खड़ा है तो वो कौन है उसके? वो वही है ना जो उसके गुरु थे, जिन्होंने उसे शस्त्र चलाना सिखाया, शास्त्र का ज्ञान दिया। वो वही है ना जिन्हें वो अपना कहता था, भाई, मित्र, बंधु, नाते पोते, पिता। यही है ना जिनको वो अपना कहता था। लेकिन आज ही वो शत्रु बनकर के सामने खड़े हैं। सामने है प्रमाण इस बात का कि सुख दुख एक हैं। देखो, जो अपने थे वही आज पराए हैं, जो मित्र थे वही आज शत्रु हैं। ऐसा ही सुख दुख भी है। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों को समान जानो। देखो तुम्हारे सामने है, तो किन्हीं बाबा जियों के चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई आग पे चल रहा है तो कोई ठंड में ठिठुर नहीं रहा है। ये सब मूढ़ताएं हैं। आज भी हमारे देश में बहुत यही चलता रहता है। जो ज्ञानी होगा उसे सुख का भी पता चलेगा, दुख का भी पता चलेगा। अगर ज्ञानी को सुख दुख का पता नहीं चलता तो बुद्ध क्यों इतनी यात्रा करते, महावीर क्यों इतनी यात्रा करते? उन्हें तो जानवर तक का दर्द पता चल रहा था। अहिंसा के मार्ग पर वो निकले। अगर वो सुख दुख को नहीं समझते, नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, तो वो कैसे दूसरों का दुख दूर कर पाते, कैसे दूसरों की सहायता कर पाते? वो तभी कर पाए जब वो देख पा रहे थे। तो आम इंसान से ज़्यादा वो देख पाता है ज्ञानी व्यक्ति तो, पर वो सुख दुख को समान जानता है। उसके जीवन में भी आते हैं किंतु वो उनसे ऊपर उठकर रहता है। दोनों की अनित्यता को, क्षणभंगुरता को जानकर जीता है। वो न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है। वो जानता है कि सुख आया है लेकिन यही दुख हो जाना है। न काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई अपना ना कोई पराया। इसीलिए तो वो निकल जाते हैं घर से कि कौन ये अपने पराये की दीवार बीच में खड़ी करके रखे। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने और सब पराये। हम दोनों से मुक्त, हम सबके सब अपने। एक साधारण इंसान को तो इंसान का भी दुख दर्द समझ नहीं आता, पता नहीं चलता। जो ज्ञानी होता है उसे तो पेड़ पौधों, जीव जंतु, नदी, पहाड़, पूरी प्रकृति का दुख दर्द दिखता है। वो देखता है कि किस तरह से इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं हम। आज देखो, जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं वही लोग गायों का शोषण कर रहे हैं। धर्म के नाम पर बेचारे बकरों, भैंसों, गायों, इन सब का बलिदान करते हैं, इनकी हत्या करते हैं, बलि देते हैं। ये कौन है? ये ज्ञानी लोग हैं। ये देश भारत जो अहिंसा का देश कहलाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध पिया जाता है। और टॉप के देशों में इसका नाम है कि यहाँ से मांस निर्यात होता है। और ये सब ज्ञानियों के देश हैं। ज्ञानी भरे पड़े हैं यहाँ पर। इसे ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञानी वो जो रोते हुए को देखकर रोने नहीं लग जाता, बल्कि उसका इलाज करता है। एक डॉक्टर की तरह होता है कि डॉक्टर को पता है बीमारी क्या है मरीज की। अब अगर वो मरीज के साथ ही बीमार हो जाए, खुद रोने लग जाए, तो क्या इलाज कर पाएगा? नहीं। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसे बीमारी का पता नहीं है। मरीज से ज़्यादा जानता है डॉक्टर की बीमारी क्या है, क्यों है, कैसे है और कैसे इसका इलाज होगा। तो मरीज से ज़्यादा जानता है, पर वो उस बीमारी का इलाज जानता है, इसलिए खुद भी मुक्त है उससे और दूसरे को भी मुक्त कर पाएगा। तो वो होता है ज्ञानी। तो ध्यान रहे, जब भी जीवन में सुख आए, सुख में छिपे दुख को भी देख लेना। तो सुख में वैसे उछल नहीं पाओगे, और जब दुख आए तो दुख में छिपे सुख को भी देख लेना। तो दुख में उस तरह व्यथित नहीं हो पाओगे। फिर दोनों से मुक्त रहोगे और दोनों में समान रहोगे, समभाव रहेगा। यही बात कृष्ण समझा रहे हैं।